बड़ा मेरा जी तरस गया है कि इस रस्सी के ऊपर किसी छोटे काके की बिछौनियाँ, चिट्टे चिट्टे लंगोट वो सूख रहे होते। लंगोट? लंगोटों का कौन सा जमाना रह गया अम्मा? अजीब सी ख्वाहिश नहीं है आपकी? बस ये करता है किसी छोटे काके को अपनी गोदी में खिलाऊं। वैसे ऑन के बाद ना हमारे घर में कोई काका आया भी नहीं है। हाँ हाँ, कितनी मन्नतें मांगी, कितनी मुरादा मनिया, पर मेरे पुत्र के घर में आस ना आई। चल जिन्हें सोनिया तेरियां मर्जियां। अम्मा समझो आपके काका खिलाने के दिन आ गए। हैं? नी शबाना ने तन्नू फोन किया, मुझे नहीं खुशखबरी सुनाई उसने। आए हाय, अपनी उम्मीदों का रुख मोड़ लो अम्मा। नी मैं किधर मोड़ लवा? निकी आप ऐसे क्यों देख रही हैं दादी? नी किते मेरी नजर ना लग जाए, मेरी सोनी शहजादी दे चेहरे ते इन्ना रूप आया है। बड़ी खुश दिखाई दे रही हो सारा। ऐसे बस मुस्कुराने का दिल कर रहा है। मुस्कुराहट तो देखो फूटी पड़ी है। नी तेरा मेरे कोल। पुराने जमाने में एक बादशाह था, उसके साथ बेटा था। मैं कुछ सुनांदी पईयां, बकवास नहीं कर रही। मैं क्या फिर हुण की करा, मैं गुलबकौली कित्थों लैके आवां? उन्हें अपने एक दोस्त ने किया, वो माली सी, उन्हें क्या मैनू पता गुलबकौली।
सच बताएं अम्मा, वाकई? ते होर की नी कुड़ी कदम जमीन पे रखे तो मुझे पता लग जाता है इसके पैर भारी हैं। अम्मा कितनी खुशी की बात है, लेकिन ज़ारा ने मुझे बताया तक नहीं। जानी कमली उसको तो खुद नहीं पता। तो आपको कैसे पता चला? मैं ही आती लंगाई हुई है, चहानी मारियां हुई हैं। तू ये देख जाके माशाल्लाह उसके चेहरे पे लश्कारे देख जरा, उसकी तो लालियां चो रही हैं। आपे आपे बैठी बैठी हंसन लग पी है, फिर आपे कितने गुआच जाती है। आप सही कह रही है अम्मा, 2 दिन से उसने ढंग से खाना भी नहीं खाया, ऐसे लगता है उसकी भूखी मर गई है। इतनी सी छोटी सी गल तो तुझे पता होनी चाहिए ना कि इन दिहाड़ों में कुड़ियों की तबीयत जो उलट जाती है, उनका होर खाने को दिल करता है, खट्टी मीठी चीज़ें, इमली अमचूर वगैरह ये चीज़ें। हाय, फिर तो उसकी रातों की नींद भी खराब हो रही होगी अम्मा। इसमें अल्लाह जिंदगी करे मेरे ओन की, जिस वक्त वो पैदा होने वाला था, याद कर दुपट्टा यूं लपेट के ना ओ चुलूंगी पे मोए कुत्ते की तरह पड़ी होती थी। अम्मा आप पता नहीं अम्मा के समझ आएगा, छोटा सा ऑन होगा, छोटा सा। मुझे रातों को नींद नहीं आती, दिन को भूख नहीं लगती, एक बेचैनी सी लगी रहती है दिल को। चलो हमारे ख्यालात में सही हालात तो मिलते हैं। ज़ारा बच्चे चलो, अम्मा बुला रही हैं। जी अम्मी। इस वक्त ज़ारा की तबीयत ठीक नहीं है, ये आज हमारे पास सोएगी। क्या? अम्मी लेकिन मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें नहीं पता। कमाल है, ये अजीब खराबी है तबीयत की जिसका ज़ारा को नहीं आपको पता है। देखो उसकी तरफ, ना उसकी नींद रही है ना उसकी भूख, सारा दिन बुलाई बुलाई से फिरती रहती है और सवाल कुछ पूछो जवाब कुछ और मिलता है। और कमजोरी तो इतनी हो गई है कि चीजें हाथ से फिसल कर गिर जाती हैं। तो ये बदहवासियां तो आजकल मुझसे भी होती हैं। मेरी भी रातों की नींद और दिन का चैन खोया हुआ है, तो क्या मेरी भी तबीयत खराब है? चल हट शरीर कहीं का, तेरी ऐसी तबीयत की खराबी नहीं हो सकती। आओ ज़ारा। अम्मी बस कर दे। आराम से लेटी रहो। सर भारी हो रहा होगा ना, दबा दूंगी तो नींद अच्छी आएगी। हुस्ना तू जाके इसके लिए बादाम का ठंडा ठा शरबत लेके आ। चल जा, देख तो सही कुड़ी के हाथ कमजोरी से कैसे बर्फ की तरह याक हुए हैं। तुम ऐसा करो, दादी के पास लेटो, मैं शरबत लेके आती हूँ। अम्मी मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है सिर्फ शरबत पीने का। अच्छा चलो लेट जाओ, चलो लेटो। शाबाश। अच्छा शाबाश। अम्मा मैं सोच रही हूँ वो पीछे क्वार्टर में मासी रहती है ना, उसी को रात को आकर इसके पैर दबा जाया करे, मालिश कर देगी तो सोच नहीं पड़ेगी। तेरे अपने हाथ टूटे हुए, आप करना मालिश। मैं ही कर देती हूँ। नहीं नहीं अम्मी, अच्छा नहीं लगता। इसीलिए कह रही थी ना, मासी को बुला लेती हूँ, मुझे तो हाथ नहीं लगाने देगी पैरों को। देख पुत्र, मालिश कराने से तुझे सुकून मिलेगा, तुझे नींदर अच्छी आएगी, और ये जो तुझे घबराहट होती है ना, ये भी ठंडी चीज़ें पीने से ख़त्म हो जाएगी। तू कुड़िए कल से इसकी चाय बंद कर दे बस। लेकिन दादी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अल्लाह तुम्हें हमेशा ठीक ही रखे, इसीलिए तो तुम्हें लेकर आई हूँ ना, कि अगर रात को तुम्हें कोई बेचैनी या घबराहट हो तो कोई तुम्हारे पास हो ध्यान रखने के लिए। हाँ पुत्र, उन तो देखना सारे ही घोड़े बेच के सो जाता है। लेट जाओ मेरा बच्चा, चलो शाबाश, लेट जाओ मेरा बच्चा। ऐसे शाबाश, इतनी चंगी काकी है। अरे पुत्र, दादी मैं कहनी डीको डीक दूध पी ले। दादी मुझे नहीं पीनेगा, तुम्हें तो उल्टी आ जाएगी। अम्मा 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 छोड़ दे उसे,
नहीं दिल चाह रहा उसका। लो मेरा बच्चा, तुम ये खाओ, उसके बाद हमने डॉक्टर के पास जाना है। सारा मेरी शर्ट। अभी आई बैजा काका चूचा बनता है ना। इधर आए ना, मेरे सामने आ, लाख दिया लानता तेरे ऊपर, शर्म नहीं आती? जरा जरा सी बात के लिए ज़ारा को बुलाता है। आप कहती हैं तो हम सायों को बुला दूं? अरे मुझे बता दो, मैं निकाल देती हूँ। जी नहीं, शुक्रिया। ले हाय अल्लाह, कितनी सोनी खबर सुनाई है निग्गत तूने। जैसी शक्ल वैसी खबर भाभी। पर मुझे तो ना अम्मा जी ने बताया और ना ही भाभी ने। वो तो दोनों पागल है। वो कहती है जब तक डॉक्टर का ठप्पा ना लगे और खबर कंफर्म ना हो जाए ना, किसी को बताना नहीं। अब तू बता, मेरी आंखें अल्ट्रासाउंड मशीन से कम है क्या? ज़ारा को देखते ही ना अंदाजा लगा लिया था। मैंने अभी बुलाया अपने पास ताकि सही से अंदाजा लगा सकूं। फिर लगा लिया अंदाजा? और नहीं तो क्या। मुबारक हो, खैर से दादी बनने वाली है तू। हाय अल्लाह, मैं कितनी खुशनसीब हूँ, माँ नहीं बनी पर दादी बनने वाली हूँ। मेरा तो बस नहीं चल रहा, मैं तो निकलती हूँ अभी लाहौर के लिए। हाय हाँ हाँ, आजा आजा, छेती आजा। चल ठीक है, ओके। सारा, हाँ, शुक्र है तुम अकेली तो मिली। मैं तो घर पे खेली थी, तुम ही नहीं थे। हाँ, पर जब भी मैं घर आता हूँ ना, तुम्हारे इर्द गिर्द पूरी फौज होती है। अच्छा सुनो, बाहर चले? अभी नहीं, मुझे अम्मी के साथ डॉक्टर पे जाना है। डॉक्टर पे? क्यों? तुम्हारी तबीयत खराब है? नहीं, मैं तो ठीक हूँ, अम्मी की शायद तबीयत नहीं ठीक, उन्हें चेकअप करवाना है। अच्छा, तो जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ वो भी कह देता हूँ। दादी भाभी जल्दी करें, मामा आपको बुला रही है। एक सेकंड। पिछले 5 मिनट से मैं तुम्हें मुसलसल देख रहा हूँ और इन 22 दिनों में ये पहले 5 मिनट हैं जिनमें तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई नहीं आया। इसीलिए लाया था ना मैं तुम्हें यहाँ कि मुझे मिलने वाली ये तवज्जो और हद से बड़ी मोहब्बत कोई और बांट ले, मुझे आज़ादी मिले। वही हुआ, मगर मैं आज़ाद नहीं हूँ ज़ारा। मैं तुम्हें कह दो गया हूँ, मैं ये बात तुम्हें बताना चाहता हूँ, मगर कब, कैसे, तुम हाथ लगो तब ना। अच्छा बैठो। शाबाश। अम्मी, हम यहाँ क्यों आए हैं? चेकअप करवाने। यहाँ? हाँ, और देखो, झिझकना बिल्कुल नहीं, डॉक्टर को पूरी तफसील बताना। कैसी तफसील? यही कि तुम्हारी तबीयत गिरी गिरी रहती है, तुम कैसा महसूस करती हो। लेकिन मैं डॉक्टर को क्यों बताऊँ? क्योंकि डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाते। वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन बिला वजह क्यों बताऊँ? अब इस तरह शर्माती रहोगी तो काम कैसे चलेगा? और डॉक्टर से भला क्या शर्माना, अच्छी तरह से अपना चेकअप करवाना। मेरा चेकअप? अम्मी, चेकअप तो आप करवाने के लिए आई थी। लाहौर वाला कुआं, मैं क्यों करवाऊंगी चेकअप? मुझे लगता है अम्मी को मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, हम करवा के सकते हैं। नहीं, अब हम आए हैं, हम चेकअप करवा के जाएंगे और इंशाल्लाह हर महीने मैं तुम्हें बाकायदगी से लेकर आऊंगी। अम्मी प्लीज घर चले। नहीं, चलो 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 चलो, हमारी बारी आ गई है। मार खा के आया, बीवी से लड़के आया। बीवी? कौन सी बीवी? किसकी बीवी? तेरी बीवी, तेरी जाती बीवी, मेरी भाभी। वैसे भी दूसरों की बीवी से लड़ना बहुत बुरी बात है। बीवी? वो किसे कहते हैं भाई? अगर तुम उस मरून लहंगे वाली औरत की बात कर रहे हो जिसे बारात की रात को मैं घर लेकर आया था, तो मेरी बीवी नहीं है। हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि वो दादी की लाडली, अम्मी की जान, पुप्पो की बेस्ट फ्रेंड बन सकती है, बस मेरी वाइफ नहीं बन सकी। तो तुझे भी डार्लिंग वाइफ कहाँ चाहिए थी? तुझे भी दादी की जान, पप्पो की लाडली यही चाहिए थी ना? हाँ, मगर अब दिल आ गया उस पर। तो मुँह क्यों लटका रहा है? मुँह तो मुझे लटकाना चाहिए। जिस पे प्यार मुझे आया उसको अपनाने के लिए ना 2 भाइयों 2 बहनों की शादियों में इंतजार करना पड़ेगा मुझे। पता नहीं कब खिलेंगे मेरे सेहरे के फूल। मेरे तो सिर्फ सेहरे के फूल खिले हैं, दिल अभी तक बंजर है। बंजर है, सब बंजर है। अच्छा चलो, अब पैसे तूने देने इस दफा। As usual.
भाभी? कुछ तो फूटे ना मुंह से। नहीं कुड़िए के मुंडा। तौबा है अम्मा, आप भी इतनी दूर की कौड़ी लेकर आती हैं। इतनी जल्दी पता नहीं चलता। लानत पवे इन डॉक्टरों के ऊपर, रोते अपनी तरक्कियों को। ये इनकी साइंस तो ये इनकी मशीनें पता ही नहीं लगा सके। ज़ारा को कहाँ छोड़ाई? उसकी सहेली शहना की तरफ। हाय नहीं तेरा बेड़ा तर जाए हुस्ना, ये उसके आराम के दिहाड़े हैं कि सहेल पुना पूरे कराने के। अम्मा मैं खुद उसे छोड़ कर आई हूँ। आप लोग के सवालों से वो शर्मिंदा ही होती और क्या होता। ऐसा कुछ नहीं है जो हम सोच रहे थे। हैं? नहीं तो किसी डंगर डॉक्टर को दिखा के लाई है उसको। मैं बुलाती हूँ ना अभी दाई पागी को, देखना बताती है कि नहीं बताती। अम्मा आपको खुदा का वास्ता है, मत परेशान करें बच्ची को। पहले ही मैं उसके सामने इतनी शर्मिंदा होकर आई हूँ। जब अल्लाह की मर्जी होगी देख लेंगे हम ये खुशी भी। अभी उनकी नई नई शादी हुई है, उनके हंसने खेलने के दिन है। उन्हें खुदा का वास्ता अकेले छोड़ दीजिए, परेशान मत कीजिए। हाँ है यार, अभी हमारे एक दूसरे को बेहतर जानने के दिन है, प्यार का इजहार करने के दिन। कितनी ज्यादती की बात है कि एक तरफ मैं उसके प्यार को तरस रहा हूँ, दूसरी तरफ पूरे खानदान ने उसे घेर के रखा हुआ है। देख, भाभी कंप्लीट फैमिली को तरसी हुई हैं और उनको लग गया तेरे घर के लाड प्यार का चस्का। तो ये लाड प्यार मैं भी तो उसे दे सकता हूँ। उसे मुझ पे भरोसा करना चाहिए। तू और लाड प्यार, तू चाची फुप्पो वाला ही प्यार दिखाएगा, या तो दादी की तरह तू सर पे आंवले के तेल की मालिशें करेगा, या फुप्पो की तरह निवाले बना बना के खिलाएगा। तो और क्या करूँ? पहले तो उस महल की सीढ़ियों से नीचे उतर जिस पे तेरे घर वालों ने तुझको बिठाया हुआ है। भाभी को मुतासिर कर, उनको अपनी वो सलाहियतें दिखा जिनका उनको पता ही नहीं है। मुझे खुद को पता ही नहीं चला कि मैं कब कितनी जल्दी बदल गई। जी जी, वो तो दिख ही रहा है, काफी बदल गई हैं आप। वो कहते हैं एक वो ज़ारा थी जो दादाजी के बकौल गले में भोपू फिट करके फेरी होती थी, और अब एक ये ज़ारा है जो हर बात आहिस्ता आहिस्ता कर रही होती है। एक वो ज़ारा थी जो चलती थी तो कुछ तूफान सा ही आ जाता था, और अब देखो हर कदम सोच समझ के रख रही हैं आप। एक वो भी ज़ारा थी जो बाइकें दौड़ा रही होती थी शायद, और अब मैडम को देखें ऑन भाई की शर्टें इस्त्री हो रही हैं। और एक वो ज़ारा थी जो ऑन की शक्ल से भी चिढ़ती थी, और एक ये ज़ारा है जिसको देख के नहीं तो उसका दिन ही नहीं गुजरता। वाह भाई, ऑन भाई तो आपके हीरो बन गए। तुझे गाना आता है? हाँ, गा। My name is शीला, शीला की जवानी। इधर देख, लानत। रोमांटिक गाना नहीं आता तुझे? रोमांटिक गाना? वो कौन सुनता है? चल मैं तुझे एक लिस्ट दूंगा गानों की, तो तूने भाभी को सुनाने, और सुन थोड़ा रियाज कर लेना, भोंडी आवाज में मत सुनाना। ना ये खुशखबरी वाली हवाई तूने उड़ाई होगी। बेटी हूँ आपकी, आपकी आधी उम्र की हूँ। आपको धोखा हो सकता है, मुझे नहीं हो सकता क्या? शुक्र करे गाला भी बाहर नहीं निकली। मुबारका अम्मा जी, मुबारका, बहुत बहुत मुबारका। ओए अम्मा, मैं दादा बनने वाला हूँ। मुझे तो निगत ने जैसे ही बताया ना, अम्मा मुझसे तो रहा ही नहीं गया। इसको बहुत शौक था हर गल बार करने का। अच्छा किया जो मंजर ने सारे गानों की लिस्ट बना दी। अब एक एक करके सारे गाने सुना दूंगा उसे, और उन गानों के जरिए अपने दिल का हाल भी। बस आ भी जाओ ज़ारा। शबाना तुम भी हद करती हो, पहले बात की तस्दीक तो कर लेती। अभी मन दो मन मिठाई लेकर आ गई हूँ, आस पड़ोस से बांटू भी तो क्या कहकर। मुझे क्या पता था भाभी। हाँ याद आया, आज तो आपकी शादी की 25वीं सालगिरह है, उसी खुशी में मिठाई बांट दें। वाह, आज आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है। अब मैं दादी को बताती हूँ।
चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जानी रामा, हाय रामा, हाय रामा। पिया तू अब तो आजा, शोला सामन दह के आके बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जाए ऐसे गले लगा जा। हा 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 हा। यावा बेगैरता बेशर्मा, एक की कुतखाना है। नमाज पढ़ रही थी मैं, मकरू कराई मेरी नमाज। शर्म नहीं आती इतने बेहयार बेशर्म गाने गाते हुए तुझे? तेरे जैसे पुत्र होते हैं जो प्यो दादे की इज्जत को लीके लगवाते हैं। जा रही हूँ मैं नमाज पढ़ने, खबरदार अगर तेरी कोई आवाज आई या तेरा साह निकला तो। चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, लौनत है मेरी मर्दानगी पे। वो दूसरा क्या था? पिया तू अब तो आजा, मगर कमीने तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जलील खबीस इंसान, मेरी बीवी के सामने मेरा इमेज खराब करने निकले थे। ये क्या है ये लिस्ट? ये डोला रे डोला, मुन्नी बदनाम, नाइट की नोटी कहानी, ये हलकत जवानी, हलकत जवानी। ओ तेरी खैर, ये लिस्ट तेरे पास है? वहाँ राहीला ने मेरा दिमाग खाया हुआ है। उसने किरण की मेहंदी के लिए गानों की लिस्ट बना के दी थी कि रिकॉर्ड करवा लाऊं। गलती से तेरे पास चली गई। लेकिन तू परेशान नहीं हो, ये वाली लिस्ट पकड़, इसमें फुल रोमांटिक सॉन्ग्स हैं। तितर मोर कौन से और गाने बस कर अब। दादी दादी आपको पता है अम्मी की वेडिंग एनिवर्सरी है? वेडिंग वो क्या? शादी की सालगिरह, वो भी 25वीं। अम्मी आपको अब्बू ने विश किया? अम्मा आज खाने के लिए क्या बनाऊं? कुछ भी खास बना ले, क्योंकि आज खास दिन है ना। मेरे लिए आज के दिन में कोई खास बात नहीं है। नहीं अम्मी, मेरे घर में आने के बाद आपकी पहली बार वेडिंग एनिवर्सरी हो रही है। हम इसको धूमधाम से मनाएंगे, बल्कि केक भी काटेंगे। मैं केक ऑर्डर देके आती हूँ। अम्मी ज़ारा, तेरे उसकी खुशी है, उसको खुश हो लेने दे। अम्मा अब वो भी इस घर का हिस्सा है, उसे हर बात का इल्म होना चाहिए। तो वक्त के साथ साथ ना उसको सब कुछ पता लग जाएगा। पर आज उसकी खुशी फीकी ना कर। अगर हम सब घर वाले रल के आज हंस खुश बोल लेंगे तो तेरा क्या जाता है? 2 मिनट के लिए सब कुछ अपने ज़हन से चटक के बाहर छूट दे। बच्चों की खुशी में खुश हो जा मेरे इधर। बाजरे दा सिट्टा सा तले ते मरोड़े, बाजरे दा सिट्टा सा तले ते मरोड़े। आज किसी का मेरे साथ बाहर जाने का दिल कर रहा है। ना बाबा ना, आज तो मैं कहीं नहीं जा सकती। ये तो और भी अच्छा है, हम दोनों घर में ही, बल्कि इस कमरे में ही आपस में टाइम स्पेंड कर लेंगे। ओहो, आज हम सब लोग सहन में इकट्ठे हो रहे हैं अम्मी अब्बू की वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने। सारी रात जागेंगे। क्या? सारी रात? हाँ, फुप्पो का आइडिया है, हम सब लोग अंताक्षरी खेलेंगे। ये तो फुप्पो और उनके आइडियाज। बाजरे दा सिट्टा सा तले ते। ये गाना तो मेरे सामने क्यों गा रही हो? बाजरे का सट्टा है, हथेली पर रखा, मरोड़ दिया, किस्सा खत्म। इसमें गाना गाने वाली क्या बात है? ओह, चिढ़ क्यों रहे हो? दादू ने सुनाया था। तो दादों के सामने जाके गाया करो ना। ये कोई गाना है शौहर के सामने गाने वाला? एक तो मैंने राहिला की लिस्ट भी जाकर मंजर के मुंह पे मार दी, वरना वही लिस्ट तुम्हें दे देता। तुम्हें पता है ना, मुझे मॉडर्न गाने सुनने का बहुत शौक है। मैं वो तुम्हें लिस्ट देता, तुम उसी में से कोई गाना मुझे सुना देती। ये राहिला कौन है? मंजर की बहन, बताया तो था। जी पप्पा, अभी आई। हाँ हाँ जाओ, किसी को तुम्हारे बगैर मजा नहीं आ रहा होगा ना। मैं तो यहाँ बैठा लुटिया डाल रहा हूँ। चलो लुटी है जमालो पर। रहने दो भाभी,
तुम और तुम्हारी लुडिया बीपी लो हो गया ना, गश खा के गिर जाओगी। कैसे की? ज़ारा, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। हाय हाय नी अदर आ इधर बह जा आके चुप करके। छोटी होती थी ना तो स्कूल में कोई मेला होता था, इसने पहुंच जाना, जाके उसे नागन बन के बावा लहरा के इंज करके अभी तक इसकी विष जुस्से से खत्म नहीं हुई। हुण भी किसी ने डंग मार दिया बंदा फड़क के मर जाए उत्थे ही। मां बाबा तेरी बेटी है। फिर की होया बेटी है तो जेड़ी है गल ते है ना फिर। अच्छा आप छोड़िए सब बातों को, आप हमें माहिया सुनाए। बिल्कुल सही दादी, शुरुआत आपसे। चले। और वो सिट्टे वाला है ना, सिट्टे वाला ही ना है ना। बाजरे दा सिट्टा सा तली पे मरोड़िया, बाजरे दा सिट्टा सा तली पे मरोड़िया, बाजरे दा सिट्टा सा तली पे मरोड़िया, बाजरे दा सिट्टा। नखरे नहीं, चले शुरू हो जाए। मुझे याद है शादी करके आई थी। जाओ हाँ भाभी, आँखों की मस्ती याद है भाभी जरा अपनी बहू को भी तो दिखाएं कि रेशमा भी जवान है। आजा पुत्र आजा। चले। तुझे खुश देखकर मेरे कलेजे को ठंड पड़ती तो तुझे अच्छा नहीं लगता? आ इधर। चले दादी ने भी कह दिया उठे ना। हम लोग वैसे पहली बार ना हमारे घर में किसी की शादी की सालगिरह हुई है। पुप्पो, अम्मी आज के दिन उदास क्यों थी? क्या अब्बू ने उन्हें विश नहीं किया? शायद। सबसे बुरी बात क्या थी? वेडिंग एनिवर्सरी तो दोनों की होती है ना, अम्मी विश कर लेती। भाभी भाईजान को फोन नहीं करती। क्यों? भाईजान भी तो फोन नहीं करते। लेकिन वजह क्या है? लंबी बात है, बाद में बताऊंगी। तो ये खा के देखो कितना मजे का है। देखो क्या उनको पता है कि इसके पेरेंट्स के दरमियान इतने फासले हैं? अगर पता है तो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? कुछ करता क्यों नहीं उनके लिए? हाँ, जो अपने लिए कुछ करने की जरूरत महसूस नहीं करता, दूसरों के लिए कैसे करे? तुम ऐसे क्यों हो? दादी चाचा जी नाश्ता कर ले। क्या सामन मेरा लगे अब सा, हाँ, मुझे तन तेरा
कभी कोई हया कर। दियो बहनों वाला घर है और तू इतने बेहुदा गाने गा रहा है। चलो जी, जैसे सुनाना था वो तो टेबल सेट करते करते रह गई। मुतासिर हुई तो चाचा जी की खैरत। आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया आपने। ओ तेरे बिन सूनी सूनी हराए, तेरे बिन प्यासी प्यासी निगाहे, तेरे बिन आशिक बनाया, आशिक बनाया आपने। ये ले, 1 2 से आपके अंदर और 1 2 3 4 5 6। कैसे मारी तुमने? कैसे? पुप्पो मेरा 2 आया था, आपकी यहाँ पे गिटी थी, आपकी मरती है मुझे नहीं पता। नहीं तो मेरी भी तो है इधर। कभी 5 आए। मुंडे को पता नहीं केड़ा गम सता रहा है, अंदर ताड़े मार मार के गा रहा है। तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तुम अब से पहले। जैसे तेरे साथ कोई ऊंची नीची गल तो नहीं की थी उसने? नहीं दादी, मैंने क्या कहना है? इसने क्या कहना है? वो वैसे सब पे गुस्सा करता रहता है। गाना नहीं गा रहा, भड़ास निकाल रहा है। 6 5 देख, 6 5 देख ले इधर। तुम्हें ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। नहीं जाने दूंगा तुम्हें। बहुत शौक है ना तुम्हें किस्से सुनने का, दादी से उनकी जवानी के या फुप्पो से उनके ससुराल वालों के बारे में। उसके बजाय तुम मेरी दिल की कहानी सुन लो। मैं किचन में जा रही हूँ। क्यों? अम्मी पुलाव बना रही है और मुझे नहीं आता बनाना। तुम्हें तो वैसे बहुत कुछ नहीं करना आता। क्या मुसीबत है? तुम सारा का सारा वक्त उन्हीं लोगों के साथ गुजारती हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम कुछ वक्त सिर्फ मेरे साथ गुजारो? कम से कम एक पूरा दिन सिर्फ मैं और तुम। पूरा दिन तुम्हारे साथ? अम्मी बुला रही है।